हेलो माय क्यूरियस फ्रेंड, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल BR सिवल। हमने आपके क्यूरियस माइंड के लिए एक और टॉपिक लाया है जिसमें हम एक वॉल की ड्राइंग शो करेंगे, जिसमें हमने उसकी जो डायमेंशन ली होगी वो फुटों में भी ली होगी और मीटरों में भी ली होगी, जिससे हम उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर और नंबर ऑफ ब्रेक हम निकालेंगे, फुटों में भी और क्यूबिक फुटों में भी और क्यूबिक मीटरों में भी। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों एक ही साइज़ के जो दीवार होगी जिसके डायमेंशन एक हो, लोग उसमें नंबर ऑफ ब्रेक क्यों मुख्तलिफ निकालते हैं, इसकी क्या वजह है। दूसरी हम आपको ये बताएंगे कि नंबर ऑफ ब्लॉक एक डायमेंशन का दीवार है और उससे नंबर ऑफ ब्लॉक किस तरह निकालेंगे। और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे हमारे कॉलेजों में हमें बताया जाता है कि एक क्यूबिक मीटर में 13.5 ईंटें होती है या 100 क्यूबिक मीटर में 1350 ईंटें होती है और एक क्यूबिक मीटर में जो है ना 500 ईंटें होती है। बाकी इतनी ईंटें होती हैं या इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक दीवार की डायमेंशन हमने ली है जिसकी जो है ना फुटों में 12 फुट ऊंचाई है, 16 फुट लंबाई है और जो 7.57 फुट जो है इसकी चौड़ाई है। तो हम इसकी पहले फुटों में निकालेंगे फिर मीटरों में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है अभी मालूम है, लेंथ विड्थ हाइट है, हमने पहले मीटरों में निकालना है। तो मीटरों में है 3.65 मीटर हाइट है, वो जो लंबाई है वो 4.87 मीटर है। इसी तरह जो मोटाई है वो है 200 मिलीमीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। इसी तरह इसकी वॉल्यूम निकलाई है, ये जो है वॉल की वॉल्यूम है। फिर नंबर ऑफ वन ब्रेक जो है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक जो है विद मार्टर, हमने वो निकाली है। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक जो है इसकी लंबाई जो है वो 190 मिलीमीटर है। इसी तरह इसकी जो चौड़ाई है वो भी 90 मिलीमीटर है। इसी तरह इसकी ऊंचाई भी 90 मिलीमीटर है। इसको हमने जो 10-10 मिलीमीटर हमने इसमें इसकी जो मार्टर का थिकनेस है वो जमा किया है तीनों साइडों पे, लेंथ में, हाइट में और वेट में हमने 10-10। तो ये 200 मिलीमीटर हो गई, ये 100 मिलीमीटर हो गई, ये जो है वो हो गई, ये भी 100 मिलीमीटर हो गई। तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, ये 200 मीटर में कन्वर्ट हुआ है। तो 0.20 हो गया। इसी तरह ये 0.10, इसी तरह ये। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक जो है निकल आया है विद मार्टर, वो है ये। इसी तरह हमें मालूम है कि नंबर ऑफ ब्रेक होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक विद मार्टर। तो इससे 1783 नंबर ऑफ ब्रेक्स आ गए। इसी तरह फिर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक विदाउट मार्टर, वो हमें वॉल्यूम तो विदाउट मार्टर ब्रेक का मालूम है 190 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर। इसको हमने तीनों को ज़रब दिया है, इस वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक आ गई विदाउट मार्टर। तो इसके बाद जो है हम मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रेक विदाउट मार्टर। वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रेक हम मालूम करेंगे विदाउट मार्टर, जो जिससे हमें मालूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल तो हमें मालूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्रेक विदाउट मार्टर हम उससे माइनस करेंगे तो हमें निकल आएगी वॉल्यूम ऑफ मार्टर निकल आएगी। वॉल्यूम ऑफ वॉल से वॉल्यूम ऑफ ब्रेक माइनस करेंगे विदाउट मार्टर तो हमें वॉल्यूम ऑफ मार्टर निकल आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है वो हमारे पास है ये है 3.56, और उससे हमने वॉल्यूम ऑफ ब्रेक हमने किस तरह निकाली थी वो तो हमने आपको बताया। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक जो है वो विदाउट मार्टर ये है जो हमने निकाली, इधर से तीनों को ज़रब दिया ये, और टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ये है। तो इससे वॉल्यूम ऑफ ब्रेक्स निकल आई विदाउट मार्टर, उसको हमने टोटल वॉल्यूम जो वॉल का है उससे माइनस किया है, तो हमारे पास
निकल आई है माटर का वॉल्यूम, जो ये है 0.822694, ये वॉल्यूम ऑफ माटर है। तो हमें जैसे मालूम है जो दीवार में जो माटर इस्तेमाल हुआ है मिस्त्री के लिए वो 1:4 है, मतलब 1 सीमेंट है, 4 जो है सैंड है। तो इन दोनों को जमा किया है तो इससे आया है सम ऑफ रेशो आया है 5। तो हमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अभी निकालना है, तो 1 सीमेंट है और सम ऑफ रेशो जो है 5 है, तो 1/5 और वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसमें ज़रब दिया है, तो इससे निकल आया है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल आया है 0.164453। तो इसको हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट जो 50 kg का है मीटरों में है 0.035। इसको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को इस पे तकसीम किया है तो ये आ गई 4.70 बैग आ गई, सीमेंट आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ सैंड हमें मालूम करना है, तो वो हमें माटर में जो सैंड का रेशो है वो 4 है और टोटल सम ऑफ रेशो जो है 5 है। वॉल्यूम ऑफ माटर से ज़रब दिया है तो इसमें आ गई क्यूबिक मीटरों में। ये हमें मालूम है कि जो 1 क्यूबिक मीटर है वो बराबर है 35.32 के। तो ये तो 1 क्यूबिक मीटर से कम है, तो इसको 35.32 में ज़रब दिया है तो ये क्यूबिक फुटों में हमें आ गई 23.23 क्यूबिक फुट। तो इसी तरह हम मालूम करेंगे, अभी इसी डायमेंशन को हमने कन्वर्ट किया है फुटों में, तो हम फुटों में अब निकालेंगे। फुटों में हमारे पास इनकी जो साइज़ है वो हमने ली है 3.54 चौड़ाई, 3.54 ऊंचाई और 7.48 जो है इंचेस वो लंबाई है इसकी। तो वॉल्यूम ऑफ वाल जो है वो हमने फ़ोटो में निकाल ली, ये आ गई। लेंथ रेट हाइट को ज़रब दिया है, इससे ये आ गई। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रेक विद माटर जो हमारे पास है वो इंच 3.54 को हमने जो है ना जो इसमें आधा इंच भी आप जमा कर सकते हो, और अगर आप आधा इंच नहीं जमा कर सकते 10 मिलीमीटर को आप इंच सूत्रों में कन्वर्ट करोगे तो 3.54 से जो है ना वो 3.54 इसकी मोटाई है, तो वो जो है ना हमने उसमें 10 मिलीमीटर को इंचों में सूत्रों में कन्वर्ट किया है तो वो जमा किया है इसके साथ। तो इसकी जो मोटाई आ गई तीनों साइडों में विद माटर वो 3.94, 3.94 और 7.48 आ रही थी। उसमें जो है ना हमने 10 मिलीमीटर को इंचों में कन्वर्ट सूत्रों में कन्वर्ट किया है और वो फिर इसके साथ जमा किया है, तो 7.48 की जगह ये आ गई 7.87 जो इंच है। इसको जो हमने 12 पे तकसीम किया है तो ये फुटों में कन्वर्ट हो गई। तो फुटों में ये जो है ना जब कन्वर्ट हो गई तो ये 32 सूत्र आ गई, ये भी इसी तरह आ गई, और ये जो है ना 65 सूत्र आ गई। तो इसकी वॉल्यूम हमने विद माटर ब्रेक का निकाल दिया है। इसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रेक जो है विदाउट माटर है तो वो हमारे पास माटर विदाउट माटर जो इनका जो लंबाई थी वो है 4.48, 4.54, 4.54 जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। इसको भी 12 पे तकसीम किया है, फुटों में कन्वर्ट हो गई। यूनिट हमने सेम रखना है, हमें पता है। तो इंचों से फुटों में कन्वर्ट हो गई तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रेक निकल आइए ये 0.054 क्यूबिक फुट। तो इससे हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स जो हमें मालूम करने हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है उसको 1 ब्रेक पे जो वेट माटर जो इसकी साइज़ है उस पर तकसीम किया है तो हमारे पास आई है 1795 इंटें, सही है। तो अभी हमें वॉल्यूम ऑफ माटर जो हमारे पास है हमें वो निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल से वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रेक विद माटर विदाउट माटर जो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी विदाउट जो है माटर आ जाएगा, वाटर का वॉल्यूम ऑफ वॉल से वॉल्यूम ऑफ 1 जो टोटल ब्रेक है उसको जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, माटर आ जाएगा। तो
हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गई 29.79 क्यूबिक फुट। ये हमने यहाँ माइनस किया है। तो अभी इसमें हमारे पास तो वही फार्मूला है कि 1:4 वाटर का जो है वो रेशो है। तो इसको जमा किया है, जमा 4 तो ये आ गई 5, ये सम ऑफ रेशो हो गई। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे आ गई है, ये हमने किया है। तो 5.95 ये आ गई। तो हमें मालूम है कि 1 बैग का जो वॉल्यूम है क्यूबिक फुटों में 1.25 है। तो उस पर तकसीम किया 4.76 बैग्स आ गए। इसी तरह जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो है हमारे पास, हमें यहाँ मालूम है 4 जो है ना वो इसकी ना रेशो है सैंड की। तो टोटल जो सम ऑफ रेशो है वो 5 है। उसके हमने मल्टीप्लाई किया है वॉल्यूम ऑफ वाटर से। तो इससे में आ गई 23.83 क्यूबिक फुट। सही है। तो इसी तरह हमने फ़ोटो में भी इस साइज़ की दीवार की जो है हमने फ़ोटो में भी मालूम कर दी है, और मीटरों में भी हमने मालूम कर दी है नंबर ऑफ़ ब्रेक्स कि कितनी नंबर ऑफ़ ब्रेक इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमने आपको कहा था कि क्यों ये क्या वजह है कि हमारे पास एक ही डायमेंशन की जो दीवार है उसकी जो नंबर ऑफ़ ब्रेक से मुख्तलिफ निकल आती है। इसकी वजह यह है कि डायमेंशन तो दीवार की एक होती है, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों के ईंटों की साइज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर ईंट इस्तेमाल होती है वो मिसाल के तौर पे है इसकी चौड़ाई ईंट की है 4.5 इंच है, और जो ऊंचाई है ईंट की वो 3 इंच है, और इसी तरह जो इसकी लंबाई होती है वो 9 इंच होती है। तो अभी ये साइज़ इस्तेमाल होता है। तो अगर दूसरी जगह साइज़ ईंट का दूसरा इस्तेमाल होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल पे जब आप ईंट का वॉल्यूम तकसीम करेंगे विद माटर, तो एक जगह विद माटर ईंट का साइज़ मुख्तलिफ होगा, दूसरी जगह मुख्तलिफ होगा। तो इस वजह से मुख्तलिफ लोग उसी साइज़ के डायमेंशन से मुख्तलिफ जो है नंबर ऑफ़ ब्रेक निकाल लेते हैं। तो इसकी ये वजह होती है। ईंट का साइज़ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होता है। जैसा कि इंडिया में हमेशा होता है 190 मिलीमीटर इसकी जो है ना लंबाई होती है, 90 इसकी ऊंचाई होती है, और 90 जो है ना चौड़ाई होती है। तो हमने भी यहाँ इस सवाल में जो है ना इस हिसाब से हमने मालूम किया था। ये हमने जो ये इस्तेमाल की है ये 90 मिलीमीटर वाली ईंट इस्तेमाल की है। और इसी तरह तो ये आपको मालूम हो गया कि ये क्या वजह है कि मुख्तलिफ लोग इसकी निकालते हैं जो नंबर ऑफ़ ब्रेक से। दूसरी हमारे जो DAE वाली किताबों में लिखा होता है कि ये जो है 1 क्यूबिक मीटर में जो है ना 13.5 ईंटें इस्तेमाल होती है, या 100 क्यूबिक फुट में जो है ना 1350 होती है, या 1 क्यूबिक फुट में क्यूबिक मीटर में जो है ना 500 ईंटें इस्तेमाल होती है। इसमें जो है ना इन्होंने एक तो ये है कि इन्होंने एक साइज़ ईंट का जो है ना वो रखा होगा कि यार इनका ये साइज़ है। अगर उससे कम या ज़्यादा साइज़ होगा ईंट का तो फिर ये जो है ना इतनी नहीं आएगी, इससे कम या ज़्यादा आएंगी। इसी तरह जो है इनमें इन्होंने जो है ना जो मटेरियल ख़राब होता है साइड पे मिसाल के तौर पर उसका कोई मार्जिन भी इन्होंने इसमें शामिल किया होगा कि मतलब कुछ ईंटें जो है ना वो टूट भी जाती है इस वजह से। तो ये लाजमी नहीं है, ये 1100 भी आ सकती है, क्योंकि हमने पहले किया था इसमें थोड़ी कम आती है, 1350 नहीं आती, 1100 के कुछ ऊपर आती है। तो ये भी होता है। दूसरी नंबर ऑफ़ ब्लॉक हमने निकालना है तो वो आपको वही ईंट वाला फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है उस पे जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक जो है वो हमने उसमें हमने माटर जमा करना है, ब्लॉक के वॉल्यूम में नहीं है। ब्लॉक के वॉल्यूम में ब्लॉक के जो वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम ऑफ माटर तीनों साइड पे जमा करना है, 2 साइडों पे जमा करना है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक
पे तकसीम करना है। नंबर वॉल्यूम ऑफ वाल को वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक पे तकसीम करना है। जो है ना वॉल्यूम, जो ब्लॉक का वॉल्यूम है उसमें विद माटर होगा, विद माटर होगा, उस पर तकसीम करना है। तो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक निकल आएंगे, इसी तरह सेम ही वॉल की तरह ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और कोई, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।